नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र के सदुपयोग की, दुरुपयोग की और तंत्र के प्रकार की, साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्र से बचाव की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं किसी को डराने के लिए ये बता नहीं रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्रदान करना है। यहाँ पर कोई भी ऐसी क्रियाएं नहीं बताई जाएगी, ना ही प्रदर्शित की जाएगी जिनसे दूसरों का नुकसान हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम तंत्र के दुरुपयोग की। तंत्र के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि तंत्र क्या है। तंत्र एक तरीका है, पद्धति है, एक व्यवस्था है जिसके अनुसार कर्म करने पर वह कार्य करता है, व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले निम्न स्तर से। निम्न स्तर का जो सर्वप्रथम तंत्र है, तरीका है, पद्धति है, वो है हमारे कर्मों के आधार पर। यानी कि जो प्रकृति है वह भी एक तंत्र के आधार पर कार्य करती हैं, पद्धति सिस्टम से कार्य करती हैं, एक व्यवस्था से कार्य करती हैं, क्योंकि प्रकृति की भी अपनी एक व्यवस्था है। जो अच्छा कर्म करेगा उससे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उससे बुरा फल मिलेगा। तो ये होता है पहला वाला तंत्र, जिसको बोला जाता है कर्म फल। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, 10 गुना अच्छा होगा, और अगर बुरा करेंगे तो 10 गुना बुरा होगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति हर चीज को बढ़ाकर देती है। सामान्य रूप से समझा जाए तो प्रकृति ही शक्ति है, और शक्ति हमेशा आपको बढ़ाकर देना चाहती है। बिल्कुल स्थूल रूप से समझे तो यह एक भूमि है। भूमि पर आप एक बीज डालेंगे तो वह आपको उस बीज से कहीं गुना ज्यादा फल देगी, और अगर उसी जमीन पर आप कुछ ऐसी जहरीली चीजें भी उगाएंगे तो भी वह उसे 10 गुना बढ़ाकर ही देगी। यह प्रकृति का नियम है, सामान्य रूप से भूमि का नियम है। इसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, वह 10 गुना होकर लौटता है। आप दूसरों में प्रेम बांटेंगे तो 10 गुना प्रेम वापस लौटकर आएगा ही सही, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो उसका जो फल है वो भी 10 गुना होकर आपके पास आएगा ही सही, इसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये है पहला सिद्धांत, जो प्रकृति का सिद्धांत है, भूमि का सिद्धांत है। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कैसे यह पद्धति कार्य करती है। यह एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, भूमि की व्यवस्था है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आता है दूसरे प्रकार का तंत्र, यानी कि प्रार्थना वाला। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई और उस व्यक्ति ने प्रार्थना की अपने इष्ट से, जो भी उसका इष्ट है, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब इसके साथ भी बुरा होना चाहिए। यहाँ पर एक यह तरीका ऐसा होता है कि अगर आपके साथ वाकई में किसी ने बुरा किया है तब ही सामने वाले के साथ बुरा होगा। अगर सामने वाले ने आपका बुरा किया है लेकिन उसकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि आपका बुरा करे वो, तो उसके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना काम करती है नीयत के ऊपर। आपकी नीयत भी बुरी है तो भी आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी। आपकी अच्छी नीयत है तो प्रार्थना काम करेगी। आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, प्रार्थना करेंगे। सामने वाले ने अगर जानबूझकर आपको ठेस पहुंचाई है, आपका नुकसान किया है, तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार तो कर्म फल आने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर प्रार्थना की जाती है और वाकई में सामने वाले ने आपका बुरा किया है, गलत भावना से बुरा किया है, तो उसके साथ बुरा होता है। ये होती है प्रार्थना की शक्ति वाली तंत्र, यानी कि ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये होता है जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा होना। ये आती है इष्ट की प्रार्थना, जहाँ पर व्यक्ति को ठेस पहुंचाई जाती थी सामने वाले के साथ वैसा ही होता है। फिर तीसरा तंत्र आता है ऊर्जाओं के आधार पर, भोग के आधार पर, जिसमें कोई ऐसा देवी देवता है, यानी कि काली हो गई, भैरव हो गए, जो भी तामसिक देवी देवता हैं, उनको भोग दिया जाता है कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया है, आप उसके साथ बुरा करो, मैं आपको ये भोग देता हूँ। ये देखा जाए तो यहाँ तो मैंने भैरव या महाकाली का नाम ले लिया,
लेकिन वास्तव में वह शक्तियाँ भैरव और काली नहीं होती हैं। वह उनके निम्न स्तर की शक्तियाँ होती हैं जो अधिकतर भोग मांगती हैं, मांस मछली मांगती हैं, इत्र मांगती हैं, कोई सिगरेट मांगते हैं, अलग अलग चीज़ें मांगती हैं। इनके आधार पर किसी का बुरा भी किया जा सकता है, भला भी किया जा सकता है। भावनाएं कैसी हैं? अच्छी भावनाएं हैं तो दूसरे का भला भी कर सकता है, बुरी भावनाएं हैं तो नुकसान भी कर सकता है। ये आती हैं भोग में। थोड़ा सा अगर हम इसे और समझने का प्रयास करें तो यह तामसिक शक्तियों से मदद लेने का एक तरीका है। अच्छा भी कर सकती हैं, बुरा भी कर सकती हैं, भावना के ऊपर निर्भर है। और दिन की बात की जाए तो यह 1 से 7 दिन के भीतर काम करना शुरू कर देती हैं। अगर प्रार्थना वाली बात की जाए कि किसी ने बुरा किया, अपने इष्ट से प्रार्थना की, तो यह प्रार्थना भी धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि ये कर्म फल के आधार पर आ जाती है कि सामने वाले ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। एक प्रकार से कर्म फल में ही आ जाता है। लेकिन वो जो कर्म फल हैं थोड़े लेट आने होते हैं, तो ये थोड़ी प्रार्थना करने से जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का ही एक नियम है। उन्हीं के कर्म फलों को जल्दी लाने का एक तरीका है प्रार्थना। यानी कि कहा जाए तो ये किसी के लिए बुरा भी नहीं है प्रार्थना करना, क्योंकि किसी का कर्मफल 1 साल बाद आना है लेकिन 2 महीने बाद ही आ गया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने 1 साल बाद, हो सकता है ज़्यादा ही स्थिति खराब हो जाए और उस कर्मफलों को भुगत ना पाए बेचारा, लेकिन वो सही स्थिति में है, उसी दौरान वो कर्मफल आ गए तो उनको काट लेता है और उनके कर्मफल भी कट जाते हैं। तो ये किसी के लिए ज़्यादा बुरा नहीं है। कर्मफल और इष्ट से प्रार्थना ये किसी के लिए बुरा नहीं है। और अगर उसका इष्ट मजबूत है तो उसके कर्मफल कम हो जाते हैं। और बात भोग वाली की जाए, जिसमें भोग दिया जाता है कि उसके साथ ऐसा करो, ये करो, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को इष्ट बचा लेता है। अगर व्यक्ति अपने इष्ट से प्रेम करता है, उसका इष्ट मजबूत है, तो भले ही कोई भी शराब, मांस मछली कुछ भी देकर किसी भी शक्ति को भेजे, उस पर ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी। वो 10% असर करेगी, 90% तो नहीं कर पाएगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा फायदा होता है इष्ट से प्रेम करने का, इष्ट अपना इष्ट चुने रखने का एक फायदा है। तो वो शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। अब अगर हमारा इष्ट देव मजबूत हैं तो भोग वो कुछ भी दो, ज़्यादा काम नहीं करती हैं। अब थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं चौथे तंत्र की। पहला तंत्र कर्म फल हो गया, दूसरा हो गया इष्ट से प्रार्थना करके कर्म फलों को जल्दी लाने का तरीका, जो सने सने काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। और जो तीसरा है भोग वाला, वो 1 से 7 दिन के भीतर काम करता है, लेकिन अगर इष्ट मजबूत हैं तो काम नहीं करता है। व्यक्ति के ऊपर 10% काम कर सकता है। थोड़ा सा अगर हम चौथे तंत्र की बात करें, जिसको बोला जाता है टोना या टोटका, जिसको सामान्य व्यक्ति भी कर देता है। कर्म करके, कुछ ऐसी क्रियाएं करके नाम के आधार पर कोई टोटका कर देता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो इष्ट हैं वह मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ से ऊर्जा बनाकर भेजी है नाम के आधार पर। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है व्यक्ति, या हनुमान रक्षा कवच पढ़ता है, या बजरंग बाण पढ़ता है, तब भी कोई टोटका करता है तो वो काम नहीं करता है। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े तो आता है 5वां तंत्र, जो तुरंत काम करता है, जिसको बोला जाता है भूत प्रेत भेजना। और भूत प्रेत वही व्यक्ति भेज सकता है जिसके पास सिद्धि हो, यानी कि साधक हो। तो ऐसा व्यक्ति भी जब व्यक्ति का बुरा करने के लिए भेजता है तो व्यक्ति का तुरंत ही बुरा हो जाता है, क्योंकि वो सिद्धि भेज रहा है एक प्रकार से, क्योंकि साधक है ना। तो सामान्य व्यक्ति के ऊपर तो फिर काम तो करेगा ही सही, बेचारा क्या करेगा। किसी का इष्ट मजबूत नहीं है ना, तो इष्ट से प्रार्थना वाला भी उस पर काम करेगा, भोग देकर भेजेगा तो भी काम करेगा, टोना टोटका पर भी काम करेगा उसके ऊपर, तो सामान्य व्यक्ति की बात करें तो। लेकिन हम बात करें थोड़ा सा, क्योंकि जीवन में सभी का इष्ट तो रहता ही है। कोई हो सकता है जिसका इष्ट नहीं रहता है तो वो जीवन में फिर परेशान रहता है। किसी ने कुछ मुंह से भी निकाल दिया, वो भी उसके ऊपर काम करने लग जाता है। इसलिए इष्ट रहना चाहिए, अपने इष्ट से प्रेम होना चाहिए, इष्ट को मजबूत रखना चाहिए। पहला तरीका है अपने इष्ट से प्रेम करो, तो कोई भोग देकर भी किसी को भेजेगा वो भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा।
इष्ट से प्रार्थना करने वाला कोई भेजा नकारात्मक कोई भी काम नहीं करेगा। कर्म फल काम करते हैं, लेकिन आपके कर्म फल को अपना इष्ट के प्रति प्रेम है तो वो कम कर देता है कर्म फल को। इष्ट भी कर्म फल को काट नहीं सकता, लेकिन कम कर सकता है, आपके पीड़ा को कम कर सकता है इष्ट। हम बात कर रहे हैं चौथे और पांचवें तंत्र की। टोना टोटका भेजा तो आप यहाँ पर इष्ट आपका काम नहीं करेगा, इष्ट आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति ने कर्म करके एक कर्म की ऊर्जा बनाकर भेजी है आपके नाम से, तो फिर यहाँ पर इष्ट आपकी मदद नहीं करेगा। इष्ट से आपको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने इष्ट की जो भी रक्षा कवच है वो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ कर्म करना पड़ेगा ना आपको भी। तो सामने वाले ने कुछ कर्म करके नाम से भेजा है तो आपको भी कर्म करना पड़ेगा। कोई हनुमान जी को मानता है तो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, बजरंग बाण पढ़ सकता है, तो ऐसी चीज़ों से व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। आगे बात करते हैं पांचवें तंत्र की, जो है सिद्धि या भूत प्रेत भेजना। ऐसा काम साधक ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ये तुरंत काम करती है क्योंकि व्यक्ति ने सिद्धि भेजी है, उसके पास कोई ऐसी शक्ति है, सिद्धि है, भूत प्रेत उसने पाल रखे हैं या सिद्ध कर रखे हैं, तो उनको वो भेज देता है। तो सामान्य व्यक्ति तो इन्हीं चीज़ों से घबरा जाता है, बीमार पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, बीपी लो हो जाती है, कई सारी समस्याएं हैं। अब ये तो हमने बता दिया भाई ऐसी समस्या आती है, अब इनसे बचे कैसे, बचने का तरीका भी हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने बात की है कि हम डरा नहीं रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो जो कोई व्यक्ति सिद्धि भेजता है, भूत प्रेत भेजता है, तो उससे भी आप अगर कुछ ध्यान वगैरह करते हैं, साधना करते हैं, मूल रूप से बात करी जाए तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, तो कोई व्यक्ति सिद्धि भेजे या भूत प्रेत कुछ भी भेजे, वो आपके पास आएगा तो सही, लेकिन वो वहीं रुक जाएगा। क्योंकि ये जो भूत प्रेत जो भी आप इसको बोलते हैं, ये ऊर्जा के अच्छे रीडर होते हैं। ये व्यक्ति की ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास हनुमान जी की ऊर्जा है, हमें दूर ही रहना चाहिए। तो ये आती तो हैं, लेकिन व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाती हैं। 2-5% या 10% थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है व्यक्ति के व्यवहार में, क्योंकि देखो किसी ने कुछ भेजा है तो असर तो पड़ता ही है। जब किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा, साधना ध्यान मंत्र जब कुछ भी नहीं करता, तब तो फिर ये 100% काम करती है ना व्यक्ति के ऊपर, लेकिन कुछ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो प्रभाव आता है। तो इससे बचने का तरीका है हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े। तो व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति साधक भूत प्रेत भेजेगा तो काम नहीं करेगा, आएगा जरूर लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा। देखे जाए तो सामान्य रूप से तो तुरंत काम करते हैं, किसी ने भेजा और तुरंत व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने हनुमान चालीसा करते हैं, डेली करते हैं, बजरंग बाण भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब भी ये काम नहीं करेगा। बजरंग बाण पढ़ते हैं तो ये तो हाई लेवल का है बजरंग बाण, तो इसमें तो कई व्यक्तियों को जप संकल्प नष्ट करने की शक्ति है। तो अगर किसी ने भूत प्रेत भेजा है तो उससे हम बच सकते हैं, हनुमान चालीसा बजरंग बाण करते हैं। तो थोड़ा सा हम और ऊपर बढ़ते हैं तो फिर आता है जपिक तंत्र, यानी कि जाप वगैरह करके, कोई गंदी शक्ति का मंत्र जप करके, किसी मंत्र के बीच में व्यक्ति का नाम रख कर जप किया जाता है, और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो आपको जानता हो। अगर दूसरा करता है तो उसको आपके फोटो की आवश्यकता पड़ती है, नाम की आवश्यकता पड़ती है, तभी भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति के कई नाम हैं, लेकिन फोटो देखे तो एक ही व्यक्ति का फोटो दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता। तो ये होती है जाप वाला, यानी कि संकल्प वाला। एक संकल्प लिया जाता है और उसका अहित करने के लिए संकल्प ले लिया, फिर मंत्र जप किया जाता है। ऐसा व्यक्ति भी साधक ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। करता है लेकिन थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए, तभी यह ज़्यादा प्रभावकारी होता है। यह जो जप करता है व्यक्ति नाम से, तो यह व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे असर करता है, और 1 महीने बाद तो बहुत ज़्यादा असर करने लग जाता है। ये होता है जाप का तंत्र, जिसको साधक भेजते हैं, पहचान से भेजते हैं, संकल्प लेकर भेजते हैं, नाम से भेजते हैं। अगर आप बजरंग बाण करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो यह आपके ऊपर उतना असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सामान्य भूत प्रेत आपने हनुमान चालीसा में भी देखा होगा,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इनके हनुमान चालीसा करने की बात है। वो उस बजरंग बाण में तो है ना अग्नि वेताल, इनकी बेताल वगैरह भी रोक देता है बजरंग बाण। तो जो ये जप वाली सिद्धि है, यहाँ पर फिर बजरंग बाण काम करता है। यहाँ पर हनुमान चालीसा भी थोड़ा काम तो करता है, लेकिन किसी ने संकल्प लेकर, साधक भी हैं सामने वाला, फिर भेजिए तो फिर आपको बजरंग बाण यहाँ पर बचाती है। हनुमान चालीसा उतनी मदद नहीं कर पाती है, क्योंकि ये जप एक मंत्र है। किसी ने जप किया है तो फिर आपको भी रक्षा के लिए जप ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है कि दोनों समधर्मी ऊर्जाएं एक दूसरे की काट कर सकती हैं। अगर कोई कुछ नहीं करता, बजरंग बाण नहीं करता, हनुमान चालीसा ही करता है, तब भी व्यक्ति के जीवन में 50 से 70% नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बजरंग बाण भी करता है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। ये होता है जप वाला तंत्र, जो 1 महीने में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि सामने वाला साधना ही तो कर रहा है ना एक प्रकार से, मंत्र के माध्यम से। तो फिर यहाँ पर भी आपको मंत्र के माध्यम से ही साधना जैसा ही करना पड़ेगा ना बजरंग बाण। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर 7वें नंबर पे तंत्र आता है गर्दभ तंत्र या शुक्र तंत्र। सीधी भाषा में बोला जाए तो खोपड़ी तंत्र, जो अलग अलग जानवरों की खोपड़ी का उपयोग किया जाता है, इंसानी खोपड़ी का उपयोग किया जाता है। अधिकतर टीवियों में यही तंत्र बताया जाता है, खोपड़ी वाला। ये भी बहुत खतरनाक तंत्र है। इन तीनों ही प्रकार को एक मरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। गर्दभ तंत्र, शुक्र तंत्र, खोपड़ी तंत्र जितने भी हैं सब मरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तंत्र का सबसे खतरनाक प्रयोग भी नहीं बोलेंगे, दुरुपयोग बोलेंगे इनको। अब यहाँ पर फिर इनके काट करने के लिए साधनाएं होनी आवश्यक है। अब इनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भयभीत करने वाली हैं। क्योंकि फिर ये अधिकतर वही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के लिए करते हैं तो मंत्र जब से करते हैं, लेकिन फिर ये होती है टक्कर साधकों के बीच में। ये साधकों के बीच की टक्कर आ गई अब आगे, जो है 7वें नंबर के गर्दभ तंत्र। इससे पहले हम थोड़ी सी गुड़िया तंत्र की बात करें तो ऊर्जा के आधार पर तंत्र किया जाता है। किसी का कपड़ा ले लिया, किसी की वस्तु ले ली, या किसी के बाल नाखून वगैरह ले लिए, उसके माध्यम से उस व्यक्ति की डीएनए की ऊर्जाओं को जोड़कर व्यक्ति के खिलाफ नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी जाती हैं। ये चीज़ें सने सने काम करती हैं। एक कमांड के आधार पर इनको जोड़ा जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर कमांड नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये कमांड थोड़ी ऐसी होती हैं कि बोलते ही काम करती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वो गुड़ियाँ ही हो। कई चीज़ें हैं जिनसे ऐसी चीज़ें की जाती हैं, तो यहाँ पर हम कमांड का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राजसिक और सात्विक लोगों पर मुझे भरोसा है, लेकिन तामसिक लोगों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह उपयोग करके देखते हैं कि काम कर रही है नहीं कर रही, और अगर काम कर रही हैं तो फिर वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कमांडों को हटाते हैं, हम जानकारी के आधार पर बात करते हैं। तो गुड़िया तंत्र आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं पुतला। हाँ, व्यक्ति का पुतला बनाया जाता है, उसके अनुसार नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, ऊर्जाओं को मैच किया जाता है पहले। जैसे हम इष्ट देव से मैच करते हैं ना, ये अच्छा तंत्र है। बातों में यही तो कर रहा हूँ, पद्धतियाँ सभी अच्छी हैं, लेकिन उनको गलत तरीका दे दिया जाता है तो फिर वो अलग हो जाती हैं। इन्हीं तरीकों को काम किया जाता है देवी देवताओं से जोड़ने के लिए, ताकि देवी देवताओं से हमारी ऊर्जाएं जुड़ी रहे। तो हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा है ना, तो देवी देवता के जीवन में भी घटित हो, यानी कि उनके जीवन में तो घटेगा नहीं फिर, तो उनकी वजह से हमारे जीवन में बाधाएं हट जाती हैं। इसको यूज किया जाता है, ऊर्जाओं को मैच कर दिया जाता है देवी देवताओं से, ताकि देवी देवता और हमारा भाग्य आधा आधा हो जाए। हमारे जीवन में कोई बाधा आएगी तो देवी देवता को पता लग जाएगा, तो वो हमारे जीवन से समस्या हटा देगा। ये ऊर्जा की एक तकनीक है, लेकिन इसी का गलत इस्तेमाल किया जाता है गुड़िया तंत्र के माध्यम से, पुतला के माध्यम से। व्यक्ति की ऊर्जा को उस गुड़िया से मैच कर दिया जाता है। अब गुड़िया के भी पिन लगेगा तो व्यक्ति के भी पिन लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जाएं मैच कर दी गई है। इसका सही उपयोग यह है कि आपके जीवन में अगर कांटा भी आपके पैर में चुभ गया ना, तो उसको भी देवी देवता से जोड़ेंगे तो देवता को पता लगता है कि हमारे फला व्यक्ति के पैर में कांटा चुभा है, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी का गलत इस्तेमाल ये हो गया कि गुड़िया से जोड़ दिया। अब गुड़िया के जीवन में जो घटित होगा वो हमारे जीवन में घटित होगा। इस प्रकार से ये काम करती हैं, समधर्मी ऊर्जाओं के आधार पर काम करती हैं।
ऊर्जाओं को मैच किया जाता है डीएनए से। अगर किसी के डीएनए में से एक चीज को हटा दिया जाए ना, तो उसके आगे आने वाली सभी पीढ़ियों में वो चीज हट जाएगी। ये होता है ऊर्जाओं का विज्ञान, डीएनए का विज्ञान, जिसको व्यक्ति नकारात्मक रूप देकर गुड़ियां या पुतला तंत्र के आधार पर इसको काम लेते हैं। किसी की वस्तु ले ली, अब वस्तु यहाँ पर आपने ऊर्जा वाले इसमें पढ़ा होगा कि अगर हम किसी वस्तु को छूते हैं तो उसके भीतर भी चेतना चली जाती है, ऊर्जा चली जाती है। ये वही सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उससे जुड़ी हुई है। आपकी ऊर्जाओं के साथ छेड़छाड़ करने का ये एक तरीका है। आपकी ऊर्जाएं किसी चीज से जुड़ी हुई है तो उसके साथ जो छेड़छाड़ होगा वो आपके साथ होगा। ये बोला जाता है ऊर्जाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जो कि गुड़िया तंत्र के अंतर्गत आता है। किसी का कपड़ा ले लिया, किसी का नाखून ले लिया, ये डीएनए वाला हो गया, नाखून बाल वगैरह, और कपड़ा हो गया ऊर्जाओं के आधार पर। थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो यह काम करता है शनै शनै, धीरे धीरे करता है काम, और यह लगभग 1 महीने से 1 साल के बीच तक बहुत ज़्यादा काम करता है। गुड़िया के साथ कुछ भी हो सकता है। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी गुड़ियाओं को पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है। अब उस पत्थर के नीचे वो गुड़ियाँ दबी दबी सड़ने लगती हैं। तो कई बार व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। मैंने देखा है कई व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को तो मैं आंखों से देख चुका हूँ, जिनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। कईयों की गुड़ियाओं को पानी में गाड़ा जाता है तो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। कईयों को पत्थर के नीचे दबा जाता है तो वो हिल नहीं पाते हैं। ये बहुत खतरनाक तंत्र है। अब बात करते हैं इसके काट की। तो इसकी काट है उच्च साधक, उच्च सिद्धि हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास उच्च सिद्धि है तो हम उस तंत्र का हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हमारे ऊपर भी ऐसा हुआ था। लेकिन जो देवी सिद्धि हैं, इस वजह से वह हम पर काम नहीं कर पाए। ऐसा जिनसे हमने पूछा उन्होंने भी बताया, लेकिन वो हैरान थे, भाई ऐसा काम क्यों नहीं किया, कारण तो है कुछ ना कुछ। हालांकि देवी सिद्धि होने के बाद भी वो चीज़ें 20 से 30% काम की थी। खैर वह बात अभी हम यहाँ पर छोड़ते हैं। और ये गुड़िया तक तो मुझे जानकारी थी, लेकिन इसके ऊपर की जानकारी बाद में मिली, जब घटित हुआ तब जानकारी मिली। बात कर रहे हैं गुड़िया तंत्र, जो धीरे धीरे काम करता है, जीवन में वैसे घटित होता है जैसे गुड़िया के जीवन में घटित हो रहा है। ऊर्जा मैच ही तो हुई ना, एक प्रकार से डीएनए से मैच कर दी। फोटो की बात अलग है, फोटो के आधार पर तो ऊर्जाएं भेजी जाती हैं, जिनको हम बजरंग बाण से भी काट सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खुद अपनी ऊर्जाओं की है। कपड़ा हो गया, वो भी हमारी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। धुले हुए कपड़े से ऐसी चीजें नहीं की जा सकती। पहना हुआ कपड़ा से ये होता है क्योंकि ऊर्जाएं जुड़ी रहती हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना, कपड़े को डेली धोकर पहनना चाहिए, ऐसे फेंकना चाहिए। अगर आप कपड़े भी कहीं पर फेंकते हैं तो उसको भी धोकर फेंकिए, क्योंकि जिसके मन में द्वेष है वो तो उस कपड़े को भी उठाकर ला सकता है कहीं से भी। ये सिंपल सा बचाव, साधारण बचाव है। नाखून काटते हैं तो कहीं पर गाड़ दीजिए, ताकि चिड़िया वगैरह भी ना खाकर वो चिड़िया भी ना मरे। एक फायदा ये भी है, चिड़ियाओं का भी बचाव होगा। हम दूसरों का भला सोचेंगे तो हमारा भी भला ही होगा। अब कार तो इसकी उच्च सिद्धि के माध्यम पर होती है। सामान्य व्यक्ति तो इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने वो जानकार हैं उस चीज का, ऊर्जाओं को मैच करना आता है उसको, डीएनए को जोड़ना आता है उसको, तोड़ना भी आता है उसको, क्योंकि वो उच्च साधक होगा तभी तो ऐसा कर पा रहा है ना। तो उसकी काट क्या है, सामने वाला भी उच्च साधक होना चाहिए, जिस पर किया गया उसके पास भी सिद्धि है, तो ये चीजें काम नहीं करती हैं। क्योंकि वो समझ जाता है कि कहाँ से ऊर्जा जुड़ी हुई है और कहाँ से ये ऊर्जा आ रही है, तो वो उस लिंक को कट कर देता है। तो गुड़िया की ऊर्जा और इसी ऊर्जा अलग हो जाती है, तो वो गुड़िया के साथ भले ही कुछ भी हो, काम नहीं करता है फिर। तो ये ऊर्जाओं से कट करना मैं आपको आगे सिखा दूंगा, बता दूंगा, तो यहाँ पर भी आप बच सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है गर्दभ तंत्र, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। गर्दभ तंत्र, शुक्र तंत्र, भैरवी तंत्र, ये एक ही शाखा में आते हैं, एक ही समान आते हैं। लेकिन भैरवी तंत्र ऊर्जा का इस्तेमाल है, जबकि
शुक्र और गर्दभ कोई भौतिक वस्तु के आधार पर किया जाता है। जिनको हमने भुगता है, गर्दभ तंत्र को भुगता है, शुक्र तंत्र को भुगता है, भैरवी तंत्र को भी भुगता है, नीचे के सभी को भुगता है। यहाँ तक कि साधना के बाद भी भुगता है। इसलिए हमें इनकी जानकारी है। हो सकता है और भी प्रकार हो जिनका हमें पता ना हो, हमें पता है उतना हम यहाँ बता रहे हैं। साधना सिद्धि होने के बाद भी ये चीज़ें व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ये उच्च साधकों की क्षमताएं हैं। ये उन व्यक्तियों के बीच में लड़ाई की जाती हैं जो दोनों ही तरफ से सिद्धि साधक होते हैं। सामान्य व्यक्तियों पर भी चलता है, हालांकि ये गुड़ियाँ और गर्दभ वाला तो, लेकिन जब सभी को पता होता है कि ये व्यक्ति साधक हैं तो फिर उसके ऊपर सीधा गुड़ियाँ या गर्दभ, शुक्र, भैरवी किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम फोटो के माध्यम से या भूत प्रेत सिद्धि भेजेंगे तो इसको पकड़ लेगा, क्योंकि ये खुद साधक है। सामान्य व्यक्ति पर ये काम करते हैं, लेकिन साधक हैं तो इन चीज़ों को पकड़कर बांध देता है। कई चीज़ें हमारे पास अभी तक पड़ी हुई हैं, जो माता महाकाली हैं उन्होंने उनको पकड़ रखा है। कहीं तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिनके कोई मांस चमड़ी कुछ है ही नहीं, सीधी हड्डियाँ हैं। पता नहीं कौन सा तंत्र है, जो तंत्र के जानकार होंगे वही जानते हैं ये कैसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई मांस वगैरह ही नहीं है, सीधी हड्डियों का ढांचा है। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं गर्दभ तंत्र की। गर्दभ तंत्र यानी कि, क्योंकि ये संस्कृत शब्द हैं, गर्दभ जिसको बोला जाता है गधा। अब यहाँ पर गधे का क्या लिंक है, गधे से क्या संबंध है तंत्र का? क्योंकि गधा तो एक भोला वाला जानवर है बेचारा, गधा ही तो नाम रह गया ना उसका। लेकिन इसका भी प्रयोग किया जाता है व्यक्ति को सब कुछ निष्क्रिय करने के लिए। आगे बात करते हैं गर्दभ तंत्र की, गधे की। तो इसमें किया जाता है कि एक गधे की खोपड़ी सबसे पहले ढूंढी जाती है। आप समझ रहे हैं, गधे की खोपड़ी ढूंढना आसान है, लेकिन ये साधकों की अब लड़ाइयाँ आ गई ना। साधकों को सब पता रहता है कहाँ पर क्या है। शुक्र किसको बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं सुअर को, यानी कि गधे की खोपड़ी और सुअर की खोपड़ी, इन पर क्रियाएं की जाती हैं। उनमें जो एक हमारी फसल है जिसको हम सब्जी में खाते हैं, उड़द जिसको बोलते हैं, उसको इन पर उगाया जाता है। उगाने के बाद उसके बाद उस पर क्रिया की जाती है व्यक्ति के ऊपर। तो पहले उन्होंने इंतजार किया ना, कितनी मेहनत लगी होगी उनको ये दुष्कर्म करने के लिए। गधे की खोपड़ी ढूंढी होगी या सूअर की खोपड़ी ढूंढी होगी, जो कि आसान नहीं है। अब जो आसान नहीं है उसको भी वो ढूंढ रहे हैं, आसान कर रहे हैं, तो सोचो ना कितनी उनके भीतर ईर्ष्या होगी। या उनको पैसा मिला होगा 1,02,80,000 रुपये, 60-70 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये, तो उनको तो पैसा मिल रहा है ना। उनको ये थोड़ी ना है कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है। अगर वो यही सोचते तो फिर वो ऐसे क्षेत्र का चुनाव ही क्यों करते? चुनाव किए हैं तो उनको तो पैसे से मतलब है, उनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति गर्दभ तंत्र, शुक्र तंत्र, भैरवी तंत्र करते हैं, भैरवी तंत्र भी अच्छी चीज़ है, हालांकि कहने में तो सब चीज़ें अच्छी ही हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दुरुपयोग की। गर्दभ तंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक व्यक्ति पर ऐसा किया गया था, तो उसमें जो उड़द उगाया जाता है वही व्यक्ति के शरीर में अलग अलग जगह पर चला जाता है। अब ये विज्ञान के आधार पर तो संभव नहीं लगता है, लेकिन ये अध्यात्म में पता नहीं कैसे संभव है। शायद ये टेलीपैथी का काम करता है। एक टेलीपैथी ऐसी होती है जिसमें आप अपने घर पर बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप कितनी दूर हैं, इसके बीच में कितना गैप है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मैंने फूल डाला, आपकी हथेली में गिर गया, तो बीच का समय और स्थान कोई मतलब नहीं रखता। ये वही तंत्र है। इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर गुरु परंपरा में उन लोगों के लिए जो अपने गुरु से कुछ मांगते हैं। तो गुरु वहाँ से, जहाँ कहीं पर भी गुरु हैं, वहाँ से अपने शिष्य के हाथ में फूल वगैरह डाल देता है, तो वो समझ जाता है कि गुरु ने हमारी बात को सुन लिया है। ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सही तंत्र है। लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो गया कि व्यक्ति के शरीर में गलत चीज़ों को स्थापित कर दिया। वहाँ पर गुरु देख रहे हैं कि हाथ यहाँ पर है, उसके हाथ में डाल दिया। अगर विज्ञान की भाषा में इसको समझा जाए तो वार्म होल आपने नाम सुना होगा, जो समय, स्थान और दूरी को कम कर देता है। ये वही तंत्र है जिसमें यहाँ से मैंने कुछ डाला तो आपके हाथ में वो चला गया। हालांकि डिस्टेंस तो बहुत है विज्ञान के अनुसार तो, लेकिन आध्यात्म में कोई डिस्टेंस नहीं है। हमारे और आपके बीच में केवल मात्र और मात्र 1 फीट की दूरी है, इससे ज़्यादा कोई दूरी नहीं है आध्यात्म के अनुसार। और ये गर्दभ तंत्र
और शुक्र तंत्र उसी का एक हिस्सा है, जिसमें उड़द को उगाकर उसका अंकुरण करके व्यक्ति के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं नाड़ियों में ऐसी चीज़ें चली जाएगी तो व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, एक मुट्ठी में हमारे जितने आ सकते हैं उतने, इतने हमारे शरीर में चले जाए। पेट के चले जाए तो पाचन हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन पाचन के लिए ही करना है तो क्यों करेगा कोई? उनका तो उद्देश्य ही अलग है ना। तो वो तो धमनियों में, फेफड़ों में, हृदय के अंदर, हड्डियों के भीतर कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत है ना उनका। इसको समझने का यही एक तरीका है। ये टेलीपोर्ट, इसको समझ सकते हैं हम, एक जगह से किसी चीज़ को दूसरे जगह पहुंचा देना। टेलीपोर्ट जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, जो आता है विज्ञान में टेलीपोर्ट, और अध्यात्म में आता है गर्दभ तंत्र, शुक्र तंत्र, जो भी इसको बोले। तो व्यक्ति की चीज़ें, शरीर में ऐसी चीज़ें स्थापित हो जाती हैं तो समझ सकते हैं आप क्या होगा व्यक्ति के साथ। यही तंत्र एक व्यक्ति के साथ हुआ था, जो कि भगवान महादेव का साधक था। एक बार उसके ऊपर डाला गया तो महादेव उसके सामने आए और उन्होंने निकाल दिया। यहाँ पर हम ओरिजिनल रूप की बात नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आया था लगभग 8 साल का, तो वह व्यक्ति, उसके घबराहट हो गया, आंसू आ गया, पता नहीं क्या हुआ था, तो वो गिर गया नीचे। तो वहाँ पर वो बच्चा आया और उसने कहा कि तुम ठीक हो, चिंता मत करो, तो वो ठीक हो गया। लेकिन सामने वाले ने सोचा कि ये चीज़ वापस नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि पलटवार नहीं हुआ है, यानी कि ये व्यक्ति साधक तो है लेकिन इसको भेजना नहीं आता है वापस। तो फिर उसके बाद दूसरी बार उसके ऊपर ऐसा किया गया। फिर वही छोटा बालक आया और उस चीज़ों को निकाला और बस वो ठीक हो गया। सामने वाले ने सोचा कि इसको सिर्फ हटाना ही आता है, वापस नहीं भेजना आता है, यानी कि हम तीसरी बार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नियम है कि 2 बार कर सकते हैं आप किसी के ऊपर, तीसरी बार आप करेंगे तो वो या तो सामने वाला खत्म या फिर आप खुद खत्म होंगे। इसलिए तो तंत्र को दिव्यधारी तलवार बोला गया है। दोनों तरफ धार, सामने मारोगे तो वही सा आपके ऊपर भी आ सकता है। फिर उसी व्यक्ति पर तीसरी बार ऐसा किया गया और तीसरी बार वह बच्चा नहीं आया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो तंत्र का सही हिस्सा है उसको कितना गलत बनाया जा सकता है। हम यहाँ पर भले ही किसी के भले के लिए किसी विधि को बता दे, लेकिन निकालने वाले उसका भी गलत तरीका निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें अधिकतर कहीं पर बताई नहीं जाती हैं। जो समझदार हैं वो तो नहीं ही बताएगा, और जिसको पैसा चाहिए, जिसको प्रसिद्धि चाहिए, वो तो बताएगा ना। लेकिन जो वास्तव में मानवता के बारे में सोचेगा वो कभी भी ऐसी चीज़ें अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताएगा, क्योंकि व्यक्ति के भीतर 3 गुण हैं और 33 व्यक्ति, 100 में से 33 व्यक्ति सतोगुण के हैं, 33 व्यक्ति तमोगुण के हैं, 33 रजोगुण के हैं। तो रजोगुण और तमोगुण ये भी तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो रजोगुण हैं वो तो ये भी सोच सकता है कि इसका ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन तमोगुण का क्या फ़ायदा, क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। तीनों ही गुण व्यक्ति के भीतर हैं, तीनों में से कोई सा भी विचार आ सकता है व्यक्ति के भीतर। तो जो सही में मानवता की सोचता है, जो समझदार हैं, वो ऐसी चीज़ें किसी को बताते भी नहीं है। एक समय की बात है जब हमारे गुरुजी किसी भी वस्तु का गुणधर्म बताना सिखा रहे थे, यानी कि पीपल को भी आप मिठाई बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं, उसमें गुण डाल सकते हैं। तो वो बताने वाले थे कि कल इसका आपको बताया जाएगा, ये सब सिखाया जाएगा। लेकिन उनको जानकारी मिली कि ज़रूरी नहीं है कोई रसगुल्ला मिठाई का ही स्वाद ले, हो सकता है कोई इसका रूप बदलकर जहर भी बना दे, क्योंकि रूप बदलना है तो आप सिखा रहे हो। तो फिर उन्होंने वो चीज़ नहीं सिखाई, क्योंकि उसका नुकसान भी हो सकता था, ऊर्जाओं का खेल था ये, तो उन्होंने फिर नहीं सिखाया, क्योंकि गलत तरीका तो किसी का भी निकलाया जा सकता है। साधारण भाषा में समझा जाए तो एक जो बंदूक होता है जिससे व्यक्ति की रक्षा की जाती है, जो पुलिस के पास होती है, आर्मी के पास होती है, क्योंकि वह योग्य व्यक्ति है, उनको पता है कहाँ पर इनका उपयोग करना है। लेकिन एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाएगा तो उसको तो अपने पापा से 10 रुपये चाहिए, लेकिन पापा ने डांट दिया तो वो तो उसके ऊपर भी उसका उपयोग कर सकता है ना, अपने पापा के ऊपर भी चला सकता है ना उस बंदूक को। तो इसको बोला जाता है अयोग्य व्यक्ति को देना।
और योग्य व्यक्ति को देने का मतलब है कि किसी पुलिस के हाथों में उस गन को दे, आर्मी के हाथों में दे, जो हमारे अंग रक्षक हैं उनको दे, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं उनको दे, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। ये चीज़ें बच्चों को देने के काम की नहीं है। बच्चे का मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति को ना देनी चाहिए, और समझदार व्यक्ति देते भी नहीं है। तो ये है गर्दभ तंत्र, शुक्र तंत्र। अब इनका काट क्या है? यहाँ पर ना तो हनुमान चालीसा काम आएगी और ना ही हमारी सिद्धि और शक्तियाँ काम आएगी। सामान्य सिद्धियाँ अगर हमने कर रखी हैं तो यहाँ पर आएगी शक्ति की शक्तियाँ काम, यानी कि शक्ति भी ऐसी जो उच्च स्तरीय होनी चाहिए। सामान्य स्तरीय शक्ति आपको इस चीज़ से नहीं बचा सकती, यानी कि योगिनी, यक्षिणी ऐसी चीज़ें नहीं बचा सकती। और ऐसे तंत्रों से बचने के लिए व्यक्ति अधिकतर यंत्र धारण करते हैं। जो थोड़े से इस क्षेत्र में असक्षम हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ गले में धारण करते ही हैं, ताकि ये चीज़ उनके ऊपर काम ना करे। क्योंकि जिनको हटाना भी आता है तो भी वो सुरक्षा तो पहनेगा ही सही ना, क्योंकि उनको और भी तो काम करना है ना। इन चीज़ों को कहाँ तक हटाता रहेगा? किसी ने भेजी फिर हटाने में टाइम लगाएगा, तो कब तक टाइम देता रहेगा? सामने वाले को तो पैसा मिल रहा है, वो तो करेगा, उसको क्या मतलब है? उसका तो दिन भर में वही काम है, उसके अलावा कोई काम है ही नहीं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति, उनको तो जीवन में कई सारे काम है, सबको पूरे करने हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति यंत्र धारण करते हैं, जिनको ताबीज़ वगैरह बोलते हैं। तो ताबीज़ वगैरह इन चीज़ों से व्यक्ति को बचा देता है। ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए बड़े बड़े साधक भी शुक्र दंत पहनते हैं। बड़े बड़े साधक भी इन चीज़ों से बचने के लिए यंत्र धारण करते हैं। कई सिद्ध साधकों को भी मैंने शुक्र दंत धारण किए हुए देखा है। जो उसने बताया था कि मैं नवारण मंत्र का साधक हूँ, लेकिन वह भी शुक्र दंत धारण किए हुआ था उन चीज़ों से बचने के लिए। तो यानी कि देखा जाए तो साधना और सिद्धियां भी इन चीज़ों से व्यक्ति को बचा नहीं पाती हैं। सिद्धियां छोटी मोटी चीज़ें हैं ऐसे प्रयोगों के ऊपर, क्योंकि ये टेलीपोर्ट की क्षमता है ना। और टेलीपोर्ट में तो फिर या तो आपके पास उच्च क्षमता होनी चाहिए, तभी आप बचा सकते हैं उन चीज़ों को, उन चीज़ों से बच सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यंत्र धारण करना ही काफ़ी है, क्योंकि जब उच्च साधक ही यंत्र धारण कर रहे हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति को तो यंत्र धारण करना ही चाहिए। ये इसका बचाव है। फिर आता है भैरवी तंत्र। भैरवी तंत्र एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा तंत्र है। स्त्री पुरुष का तंत्र है, पति और पत्नी का तंत्र है, प्रेमी और प्रेमिका का एक तंत्र है, जिसमें व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति का उपयोग किया जाता है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको सही में उपयोग किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, कुंडलिनी को जागरण किया जा सकता है, सातों चक्रों को जागृत किया जा सकता है, कुंडलिनी भेदन किया जा सकता है। यह है भैरवी तंत्र। यह व्यक्ति के उत्थान के लिए काम में लिया जाता है। जो व्यक्ति की ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसको ये ऊपर उठा देती है और व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं, देखा जाए तो जो भोग से योग वाली शक्ति होती है ये होती है, जिसको कुलाकुल वाला बोल सकते हैं, शिव और शक्ति की शक्ति बोल सकते हैं। ये होता है भैरवी तंत्र। बहुत समय पहले ये तंत्र किया जाता है, आज भी किया जाता है। अभी लगभग 3-4 साल पहले इसका मुझे पता चला है, किसी ने ये तंत्र भी प्रयोग में किया है। ये होता है भैरवी तंत्र, जिसमें व्यक्ति का उत्थान किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आत्म कल्याण भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसी का ही दुरुपयोग कर दिया जाए। यह शक्ति क्या है? जो व्यक्ति की ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसको ऊपर बढ़ा देती है और व्यक्ति बिना सिद्धि साधना के भी सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, सब चीज़ों को जानने लग जाता है। यही तो है ना भैरवी तंत्र, जिसका अधिकतर जानकारी ब्रह्मा जी ने दी थी, जिनका सिर काटा गया था। ये वाला तंत्र है वो। तो अब इसी का दुरुपयोग कैसे किया जाता है? क्योंकि व्यक्तियों को तो पैसा चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। सब व्यक्ति को गाड़ी बंगला पैसा ही तो चाहिए ना। कौन किसी की सोचता है किसी के साथ बुरा हो रहा है? सबको पैसा चाहिए, क्योंकि माया का संसार है।
पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आजकल व्यक्ति, 1 रुपए के लिए भी कर सकते हैं ना, क्योंकि व्यक्ति का ईमान ही इतना खराब हो गया है ना। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पैसों के लिए ऐसा करते हैं। पैसे तो कमाए जा सकते हैं ना, और भी कई तरीके हैं कमाने के। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि मैं जब लोगों को ठीक करने का कार्य करता था तब भी मेरे पास व्यक्ति आए, यहाँ तक कि औरतें भी आई कि हमारे बारे में किसी को बताया ना, नहीं हमें एक काम करवाना है, ऐसा ऐसा काम है। हमने मना कर दिया। उनको सब पता है कि व्यक्ति कैसा है, फिर भी आए वो, किस प्रकार का उनका व्यवहार रहा होगा। जो अपने ही परिवार में ऐसी चीज़ें करना गलत नहीं समझते, अपने फायदे के लिए उसको सही समझते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही ऐसी चीज़ें खराब होती हैं। हालांकि मैंने मना कर दिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी हर कोई मना करेगा। जो समझदार है वो मना करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं समझदार हूँ, लेकिन फिर भी हमें एक प्रकार से मानवता के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। उसने ये भी कहा कि जितनी रकम चाहिए मुंह मांगी मैं दूंगी, लेकिन बस मेरा एक काम करना है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी भरे पड़े हैं जिनको हम क्या ही बोले, क्या ही समझाए। ऐसे व्यक्ति समझना भी नहीं चाहते, उनको अपने काम से मतलब है। तो हम बात कर रहे हैं भैरवी तंत्र की। यह एक ऐसा तंत्र है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है, कुंडली जागरण के लिए काम लिया जाता है, लेकिन इसी का गलत प्रयोग किया जाए तो यही शक्ति कहीं बड़े बड़े साधकों के ब्रह्मचर्य को खंडित कर देती है। इसका नकारात्मक उपयोग किया जाए तो सकारात्मक उपयोग तो ये है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति को ऊपर बढ़ा देती है, जिससे चक्र जागृत हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के, जिस साधक के चक्र जागृत हैं, उस व्यक्ति के चक्रों को निष्क्रिय किया जा सकता है। उनकी जो ब्रह्मचर्य की शक्ति सहस्त्रार तक पहुंची है उसको वापस मूलाधार में लाया जा सकता है। यह है इसका गलत प्रयोग, और ऐसे चीज़ों का सहारा लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, व्यक्ति पैसों के लिए ऐसी चीज़ों को भी कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति कई बार तो अपनी पत्नी को भी किसी और की भैरवी बना रहे हैं। कितनी खराब चीज़ें हैं ये। और सोचो ना, जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी को भी अपनी भैरवी बना रहे हैं वो कितना अच्छा साधक रहा हो, खराब ही होगा ना, क्योंकि भैरवी तो एक ही होती है। एक व्यक्ति एक ही भैरवी रख सकता है, भैरवी बदल नहीं सकता, ये तो नियम कहता है। और अगर बदलता है तो वो वास्तव में गलत ही तरीका अपना रहा है। ये सही मायने में सही भैरवी तंत्र नहीं है अगर व्यक्ति भैरवी बदल रहा है तो। अब बात ही तामसिक की चल रही हैं, दुरुपयोग की चल रही हैं, तो फिर कितनी ही भैरवियाँ बदल सकते हैं। लेकिन नियम के मुताबिक तो एक व्यक्ति की एक ही भैरवी रहनी चाहिए। इसी ऊर्जा का दुरुपयोग किया गया, किसी साधक की जो ब्रह्मचर्य की शक्ति थी उसको खंडित किया गया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा तरीका तो है नहीं ना, सभी तरीके तो काम किए नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति पर ऐसा किया गया उसके ऊपर तो ये चीज़ें काम ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी सिद्ध साधक था। तो उन्होंने समझ गए ना कि इनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है, इस वजह से ये शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। कई बार ब्रह्मचर्य की शक्ति भी इतनी पावरफुल होती हैं कि आपको बड़ी बड़ी शक्तियों से बचा सकती है। आपके मुंह से कुछ भी निकल दिया ना, कोई शक्ति आई तो आपने ये भी बोल दिया ना कि मैं जलाकर भस्म कर दूंगा, परेशान किया तो वो शक्ति भी डरती हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उससे, भले ही उसके पास सिद्धि ही ना हो, ब्रह्मचर्य की इतनी शक्ति होती है। तो जिनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, उच्च साधक होते हैं, उनकी शक्ति को अधोगामी बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम चलते हैं शमशानी तंत्र के ऊपर। गर्दभ तंत्र और शुक्र तंत्र का काट ये है कि यंत्र पहन लिया जाता है और उन चीज़ों को पहले निकाल दिया जाता है, फिर यंत्र पहन लिया जाता है, ये इसका बचाव है। भैरवी तंत्र का उपयोग सीधा पतन है और कुछ नहीं है। व्यक्ति जीरो में आ जाएगा, वापस उसे नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका कोई काट नहीं है, और इसका काट अगर करे तो इसका काट भैरवी तंत्र का काट भैरवी तंत्र ही है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ दो ऊर्जाएं काम ली जा रही हैं, सब में एक ही ऊर्जा चल रही है, शक्ति की ऊर्जा।
लेकिन यहाँ पर शिव और शक्ति की ऊर्जाएं उपयोग में ली जा रही हैं। अगर आप शक्ति उपासना कर रहे हैं तो आपके पास केवल शक्ति की ऊर्जा है, शिव की उपासना कर रहे हैं तो आपके पास शिव की ऊर्जा है। आपको दोनों की ऊर्जा के लिए तो आपको शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा होनी चाहिए, तभी इसका काट होता है। तो ये तो हो गया ना, सीधा व्यक्ति अधोगामी हो गया तो ये चीज़ें फिर खत्म हो गई। व्यक्ति का मेन उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति, और यह तंत्र हर किसी पे किया नहीं जाता, साधारण व्यक्तियों पर नहीं किया जाता, ये किया जाता है उच्च साधकों के ऊपर जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी शक्ति को क्षीण करने के लिए यह किया जाता है। ये बातें यहाँ पर साधकों के बीच की ही लड़ाइयों की मैं कर रहा हूँ। गर्दभ और शुक्र सामान्य व्यक्तियों पर भी किए जाते हैं, लेकिन भैरवी तंत्र सामान्य व्यक्ति पर नहीं किया जाता है। सामान्य व्यक्ति इसको क्या मतलब है ब्रह्मचर्य को खंडित करने से, उनकी पत्नी अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे तंत्र सामान्य व्यक्तियों पर किया भी नहीं जाता है। और मुख्य बात ये कि ये जितने भी तंत्र हैं इनका उपयोग हमेशा पुरुषों के ऊपर ही किया जाता है, स्त्री के ऊपर कभी भी इन तंत्रों का प्रयोग दुरुपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि जिस तंत्र को वो काम में ले रहे हैं उसमें एक शक्ति काम कर रही है, और शक्ति स्त्री का रूप है, और इसीलिए स्त्री पर कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि जो काम कर रहे हैं ना, उनकी मूल शक्ति तो स्त्री ही है, इसलिए स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। इसकी जो काट है वो है शक्ति। गर्दभ और शुक्र तंत्र आपके पास शक्ति की साधना है तो गर्दभ तंत्र शुक्र तंत्र काम नहीं करेगा, असर ही नहीं करेगा ना। इसका टाइमिंग है 1 महीना। 1 महीने के भीतर व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है, खराब से खराब, दुष्कर से दुष्कर, हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। लेकिन ये बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है वही ऐसा प्रयोग करते हैं, और हर कोई इन चीज़ों के बारे में जानता भी नहीं, और जो जानते हैं वो सोच समझ कर इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पलटवार क्षमता पर काम करती है। आगे हम बात करते हैं अगले और अंतिम तंत्र की, जो कि है 9वां तंत्र, जिसको बोलते हैं कृत्या तंत्र, भैरव तंत्र। भैरव तंत्र यानी कि महादेव का एक उग्र रूप, एक काला रूप, वो है भैरव तंत्र, जिसमें काल भैरव को व्यक्ति सामने बुलाता है और वचन लेता है। ये एक प्रकार से साधना ही मान लो, आप सिद्धि ही मान लो, कि किसी का अहित करने के लिए प्रत्यक्ष किया जाता है, और सामने प्रत्यक्ष होकर वो बोलता है कि बताओ 3 वचन बता दो, 3 व्यक्तियों का नाम बताओ, जो भी आप बताओ। और 3 वचन भी ऐसे दिए जाते हैं जिनमें तीनों में ही नुकसान ही होता है किसी का। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हैं तो 2 वचन भी आपको लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, वरना आपका ही वो गला काट देगा जो शक्ति सामने आई है, जिसको बोलते हैं भैरव तंत्र वाला, काल भैरव वाला। तो जिन्होंने जानकारी दी तो हमने पूछा कि भाई व्यक्ति एक ही हैं तो फिर आप 3 वचन मांगते कैसे हैं? तो वो बताते हैं कि पहले में तो हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम बता देते हैं, किसी वस्तु का यानी पेड़ पौधे का नाम बता देते हैं। भाई ठीक है, पेड़ पौधा मतलब इसका क्या होता है फिर कि वो पेड़ पौधा सूख जाता है, अच्छा ठीक है। और दूसरा हम कोई पत्थर निर्जीव वस्तु बता देते हैं, को जो बहुत बड़ी चट्टान हो, जो टूटती नहीं हो, इतनी मजबूत हो, उसका नाम बता देते हैं। जो हम पहले से पता रहता है कहाँ पर क्या है, वो पहले हमें देखना पड़ता है, वरना हम खुद ही फंस जाते हैं ऐसी चीज़ों में, इसलिए हम पहले उन चीज़ों को देखते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो दूसरा हम पत्थर बता देते हैं तो वो भी टूट जाता है, बिखर जाता है। और तीसरा हम उस व्यक्ति का नाम बता देते हैं जिसके खिलाफ ऐसी चीज़ें की जाती हैं। हालांकि ये उस व्यक्ति से मैंने पूछा है जिसके खिलाफ ऐसी चीज़ें हुई थी, तो फिर उसने ऐसा ही वापस किया था। वह एक उच्च साधक था और वह साधक प्रसिद्ध हो गया था अपने आसपास, तो दूसरे साधक को जलन हो गई। वो भी साधक था, उच्च साधक था, लेकिन उसके पास व्यक्ति कम जाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि ये गलत काम करता है तो उसके पास नहीं जाते थे। लेकिन जो अच्छा काम करता था उसके पास जाते थे कि ये बुरा नहीं करता है किसी का। तो उसकी वजह से उनके बीच द्वेष, दलन, जो भी समझे वो हो गया कि मेरे पास व्यक्ति आते नहीं, इसके पास जाते हैं, इसकी प्रसिद्धि है, मेरी प्रसिद्धि नहीं है, अब मैं ऐसा करूँगा। तो उसने किया था भैरव तंत्र। यहाँ भैरव भी हम नहीं बोलेंगे, यहाँ हम काल भैरव ही बोलेंगे, क्योंकि नाम काल आना चाहिए आगे, और काल है मृत्यु, समय। यह पलटवार पर ही कार्य करता है, इसकी काट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बॉल के समान। बॉल को आपने किसी के ऊपर मारा, सामने वाले ने कोई गत्ते से या बैट से मार दिया तो वो वापस लौट कर आ जाएगी। यह यहाँ पर नियम कार्य करता है काल भैरव में, पलटवार में। उसने किया, उसको
3 दिन या 7 दिन उसने जो भी टाइमिंग बताया वो बता दिया, लेकिन वो भी दूसरा भी उच्च साधक था तो उसको पता लग गया, जो अच्छा साधक था उसको पता लग गया कि किसी व्यक्ति ने, फला साधक ने ऐसा किया है। तो उसके पास गया, उसने माफ़ी मांगी, हाथ पैर पड़ा, लेकिन माफ़ नहीं किया और आ गया। उसने प्रकृति के नियम का पालन किया। हो सकता है ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगा कि ये आप पहले सुना चुके हैं, तो हम अभी इसको बंद कर देते हैं, हम कहानी को हटा देते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं 9वें तंत्र में काल भैरव तंत्र और कृत्या तंत्र। काल भैरव भगवान महादेव का रुद्र रूप है और कृत्या हैं महाकाली की रुद्र रूपिणी। ये भी एक शक्ति ऐसी हैं जो भी वचनों के अनुसार चलती हैं। इनको बोला जाता है क्योंकि ये स्त्री तंत्र है ना, और स्त्री तो कभी अहित कर नहीं सकती, नियम के अनुसार अहित करती हैं। ये किसी को मारती नहीं है। हाँ, किसी ने बुरा किया है तो मार भी सकती है, लेकिन ये स्त्री है तो इसके भीतर थोड़ी ममता होती है, इसलिए किसी व्यक्ति का इतना बुरा हाल कर देती हैं कि ये राजा को रंक बना देती हैं। ऐसी स्थिति यह करती हैं जिसको बोलते हैं कृत्या। ये भी पलटवार पर ही कार्य करती हैं, इसको भी काटा नहीं जा सकता। जो काल भैरव तंत्र है उसमें तो व्यक्ति को मारने के लिए, अहित में नहीं, ये सीधा खत्म करने के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये पलटवार पर काम करता है। इनको वापस लौटाया जा सकता है, अगर हमारे पास आया तो लौटाया जा सकता है, लेकिन कृत्या वाले में मारा नहीं जाता, इसमें अहित किया जाता है। व्यक्ति को राजा से रंक बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, और इसका भी कोई काट नहीं है, इसका पलटवार ही है। जहाँ से आई है वहीं पर या उसी व्यक्ति के पास वापस भेज दी जाती हैं। जो उच्च साधक होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वरना व्यक्ति को रंक बना देते हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन में भेज देती हैं, व्यक्ति मरने पर उतारू हो जाता है। लेकिन ये खुद नहीं मारती हैं, लेकिन काल भैरव तंत्र में ये खुद व्यक्ति को मारता है, व्यक्ति नहीं मरता है। लेकिन कर्त्या व्यक्ति को डिप्रेशन में भेज देती हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देती, भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर देती है। जिससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको अलग कर देती हैं, धन दौलत हैं उसको नष्ट कर देती हैं धीरे धीरे। तो ये थे तंत्र के दुरुपयोग, और इनका सही उपयोग क्या हो सकता है? सही उपयोग भी ये हैं कि संकल्प में जहाँ अहित का बोला जाता है वहीं पर बोला जाता है कि फला व्यक्ति का मैं भला करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन आजकल भला करने के लिए कौन साधनाएं करता है, दूसरे के लिए कौन साधनाएं करता है? तो इनका दुरुपयोग हमेशा किया जाता है। कृत्य क्या है? कृत्य एक ऐसी शक्ति है जिसको आप सामने बिठा सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको कहीं पर भी भेज सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कहीं से कुछ चीज़ मंगा सकते हैं। ये ऐसी शक्ति होती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शक्ति है, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग दुरुपयोग में ही किया गया है, तो इसलिए सभी शक्तियाँ बदनाम भी हैं। काल भैरव ऐसी शक्ति हैं जो समय को बदल सकती हैं, समय में फेरबदल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति समय के फेरबदल नहीं करने में लगा हुआ है, ये व्यक्ति के जीवन को बदलने में लगा हुआ है। कोई अच्छा भी कर सकता है, लेकिन यहाँ अधिकतर बुरा ही किया जाता है, इसलिए तंत्र बदनाम भी है। लेकिन तंत्र का तो मुख्य उद्देश्य किसी को क्षमतावान बनाना है, इसका नाम ही है ना तंत्र, सिस्टम, पद्धति, व्यवस्था। और व्यवस्था किसी के लिए अच्छी बुरी नहीं होती है, व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, उसका व्यक्ति कैसे इस्तेमाल करता है ये अच्छा बुरा हो सकता है। तो ये थे तंत्र के दुरुपयोग। हाँ, यहाँ पर कृत्या और भैरव से बचाव कैसे करें? तो ये सीधे पलटवार क्षमता पर काम करते हैं, इनका बचाव तो है नहीं, लेकिन जो काल भैरव वाला तंत्र है उसमें व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, तो उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसका ये एक सिद्धांत है, अगर कोई समाप्त भी हो गया तो उसको वापस पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन ये जानने वाला ही कर सकता है, वरना व्यक्ति हो गया खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। सामान्य सभी व्यक्तियों के लिए तो यही है कि वो मर गया, लेकिन जो उच्च साधक हैं वो उसको वापस जीवित कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कार्ड बनाया गया है ना, जिसका कार्ड नहीं है उसका क्या करेंगे? ये सभी चीज़ें पलटवार पर भी काम करती हैं। समय से पहले पता लग जाए तो पलटवार किया जा सकता है, और अगर पता नहीं लगता है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, इसका काट है वापस पुनर्जीवित कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पुनर्जीवित कैसे किया जाए? पुनर्जीवित कर दिया जाता है। बाहर का तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान में कई सारे व्यक्ति इस विद्या के जानकार हैं जो व्यक्तियों को पुनर्जीवित कर देते हैं। अधिकतर हैं, लगभग जितने देखें सभी जानते हैं इस विद्या को।
और कृत्या का काट क्या है, कृत्या भी पलटवार पर ही काम करती हैं। ये व्यक्ति को राजा से रंक बनाने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति सोम को समाप्त कर लेता है। यही एक इसका तरीका है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। या फिर अगर समाप्त नहीं होता है तो उसको इसका पलटवार किया जाना चाहिए, किसी के पास जाना चाहिए कि वो पलटवार कर दे, तब भी ये वापस चली जाती है। तो इनका हमने बताया, जानकारी बचाओ एक साथ बता दिया ताकि व्यक्ति डरे नहीं। तो ये थी तंत्र के दुरुपयोग की बात, और सदुपयोग की भी बात थी, लेकिन व्यक्तियों ने दुरुपयोग किया है तो उनकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। वरना ये सभी चीज़ें अच्छी भी हैं, कहीं ज़्यादा अच्छी हैं, कहीं गुना अच्छी हैं, क्योंकि कर्म फल तो केवल लौट के आता है। अच्छा कर्म करो ना, कहाँ कर्म फल आ रहा है, अच्छा ही आएगा। किसी से प्रार्थना कर रहे हो तो किसी के भले के लिए करो, अच्छा ही होगा। किसी को भोग भी दे रहे हो तो ये बोलो ना कि मैं आपके ये शराब चढ़ा रहा हूँ, मांस मछली डाल रहा हूँ, आप फला व्यक्ति का भला कर दो, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। संकल्प का ही तो फर्क है ना। किसी का नाम लिख के कुछ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं तो नाम से तो अच्छी ऊर्जा भी तो भेजी जा सकती है ना। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको नाम से भी तो ठीक किया जा सकता है ना, फोटो से भी तो ठीक कर सकता है ना। ये ऊर्जाओं में आता है ठीक करना। आप सीखना चाहेंगे सिखा देंगे, लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि यहाँ पर मैं आपको सौगंध दूंगा तभी ये मैं सिखा सकता हूँ कि किसी का अहित नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सिखाने लायक नहीं है अगर दुरुपयोग किया जाए तो। वरना सदुपयोग तो इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि पूरे संसार को एक सुंदर स्वर्गमय बनाया जा सकता है। लेकिन जब भगवान ने, प्रकृति ने हमें 3 गुण दिया है तो तीनों गुणों का तो इस्तेमाल व्यक्ति करता ही है। सभी चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन एक नियम में रहकर किया जाना चाहिए तभी ही सही है। और ऐसी चीज़ों को किसी का सिखाना भी नहीं चाहिए। जिनको आता है उनसे निवेदन है कि किसी को ना ही सिखाए तो अच्छा है। जो उच्च स्त्रियाँ हैं, जो पलटवार पर काम करती हैं, गर्दभ तंत्र, भैरवी, शमशानी, इन चीज़ों को तो सिखाना नहीं चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि गुड़ियाँ वाला भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गुड़ियाँ वाला तो कोई अच्छा तो करता ही नहीं है। जहाँ पर नाम लिया जाता है कि गुड़ियाँ तंत्र, तो सीधा वो समझ लिया जाता है कि किसी ने व्यक्ति का पुतला बनाया। अरे पुतले से किसी को ठीक भी तो किया जा सकता है ना, वो भी तो है ना। महामृत्युंजय वाला गुड़िया वाला तंत्र भी तो है ना, उसको कौन जानता है, कोई नहीं जानता। और जो गुड़िया तंत्र हैं उसका एक काट ये भी है कि जो काली गुड़िया हैं उसी के अनुसार सफ़ेद गुड़िया से एनर्जी मैच करके उस तंत्र को काट दिया जाता है। ये भी एक तरीका है, उसका एक काट था वो भी। तो ये सभी चीज़ें अच्छी हैं। किसी के लिए जप करके भी तो किसी का फायदा पहुंचाया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है किसी का नुकसान ही किया जाए। कोई सिद्धि भूत प्रेत भेज रहे हैं तो किसी का अच्छा काम करने के लिए भी तो भेज सकते हैं ना। और कई अच्छे साधक ऐसे भी हैं जो ऐसा काम करते भी हैं, भूत प्रेतों को भी अच्छे कार्य के लिए भेजते हैं व्यक्तियों के पास। तो ऐसे साधकों को नमन है, धन्यवाद है। ऐसे ही साधक दुनिया में होने चाहिए, जो गलत चीज़ों को भी सही कार्य में लगा सकते हैं। हालांकि गलत कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों का सही कार्य में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे साधकों को नमन है, धन्यवाद है। सभी चीज़ें अच्छी तो है ना। प्रत्येक को भेज रहे हैं तो इस व्यक्ति के जीवन में अथाह धन संपद कर दो इसे, इसकी क्षमताओं को इतना बढ़ा दो कि ये सुखी हो जाए, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इनका दुरुपयोग ही किया गया है और दुरुपयोग ही समाज के सामने आया है। तो ये थी तंत्र के सदुपयोग, दुरुपयोग और दुरुपयोग के काट की जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।